कहां से कहां तक था, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे कुछ पुरखों के गलतियों के कारण या हमारे अति उदारवादी रवैये के कारण हम सिमटते क्यों जा रहे हैं, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। आज भी हम सिमटने के कगार पर हैं। इस देश में 1 सेंटीमीटर भूमि भी कभी अपनी साम्राज्य फैलाने के हवस में नहीं बढ़ाई, लेकिन घटाई भूमि का क्षेत्रफल आज जितना बचा हुआ भारत है उससे कई हजार गुना ज्यादा है। अगर सिमटते सिमटते खत्म होने की दिशा में जाना है तो चुप बैठिए, फिल्में देखिए, मजा करिए, इनके भाषणों पर तालियां बजाइए। अगर इसको रोकना है तो फोन उठाइए, बिंदास बोल में बोलिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पर बोलिए, जहां भी मंच बोलता है मिलता है वहां पर बोलिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, लेकिन स्काइप पर भी कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है। पहले हम टेलीफोन पर बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। मैं दिल्ली से रामवीर सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए रामवीर जी। मैं सबसे पहले तो मैं आपको शत नमन करता हूँ कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं और ऐसे इनकी जो भाषा है सुन के खून खौलता है कि इस देश का खाते हैं और दूसरे देशों का बजाते हैं। और एक बार बाबा रामदेव ने कहा था कि जो हमारे आजादी का जो आंदोलन हुआ था उसमें हमारे वीर सपूतों ने लगभग 7.5 लाख लोगों ने जान गंवा दी इस देश को आजाद कराने में। अगर वो उनमें से कुछ भी लोग बचे होते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। ये देश की जो आज हालत है, जो ऐसी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये नकारा राजनेताओं की वजह से हो रही है। हम लोगों के हाथ में ऐसा कोई मंच नहीं आता जिसमें हम जाके अपनी आवाज उठाएं। इसलिए मैं आपको सशक्त नमन करता हूं। किसी ने एक शेर लिखा था कि एक रात में ही सब इंसान बन गए, एक रात में ही सब इंसान बन गए और जितने नमक हराम थे सब कप्तान बन गए। ये बातें सुन के जब इनके भाषण सुनते हैं, ये कलेजा मोको आता है। इनके लिए कितने क्या कहें और क्या नहीं कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि हमारे देश में ये राजनेता ऊपर इतनी जो उससे ऊपर कोई गद्दी नहीं है, उनसे ऊपर कोई लोग नहीं है, तो आखिर इनको सुनते क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्या इनको ये नपुंसक है? क्या आज इन नेताओं के ये ऐसे स्पीचेस देते हैं, ये अरविंद केजरीवाल के, प्रशांत भूषण है और ये जो अनेक नेता है, क्या इनकी हिम्मत है अमेरिका में बोल सकते हैं? क्या जापान में बोल सकते हैं? क्या और किसी मुल्क में बोल सकते हैं? इन नेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती। बीजेपी एक लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, वो इस मुद्दे को अपने हाथ में नहीं लेती। आखिर कर क्या रहे हैं सारे के सारे? और ये 65 साल की आजादी ये पचा नहीं पा रहे। बिल्कुल है गुलामी की तरफ बढ़ने की। धन्यवाद। लोगों में कितना गुस्सा है। इस देश का आम आदमी खून खोल रहा है, कह रहा है उसके खून को और मत खौलाइए, नहीं तो इनको। वैसे तो अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार इनका कुछ करे। अगर देशभक्तों ने तय कर लिया तो फिर कार्यक्रम करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन हम कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं कहेंगे। हम उसका सम्मान करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो कानून हमारा है, भले गंदा है, धीरा है, कैसे भी है, लेकिन हमारे देश का, हमको उसको दुरुस्त करना है, उसको करके भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनको दुरुस्त करना उतना ही जरूरी है। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, बलात्कारियों को फांसी देने के लिए मुहिम चल रही है। ऐसे में आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? ऐसा मुझे एक तथाकथित एक नए पार्टी के नेता ने फोन करके कहा। मैंने कहा देखो, तुम अपना काम करो, हम भी तुमको साथ दे रहे हैं। तुम्हारे साथ जो देशद्रोही उनको साथ नहीं देंगे, लेकिन तुमको दे रहे हैं। हम जो भी देश के लिए काम करेगा उसका दल देखे बगैर, उसकी जाति धर्म भाषा देखे बगैर उसको मदद करेंगे। लेकिन इस देश के लिए भ्रष्टाचार की लड़ाई जितनी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी इस देश को तोड़ने वालों के खिलाफ की लड़ाई है। जैसे एक बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लड़ाई जरूरी है, वैसे इस संविधान पर, इस भारत माता पर, यहाँ के संस्कृति पर, यहाँ के सहिष्णु समाज पर बलात्कार करने वालों को भी फांसी देने की लड़ाई जरूरी है। सब लड़ाई अपने अपनी लड़े, एक दूसरे के लड़ाई को विरोध ना करें, क्योंकि हमारी सारों की लड़ाई भारत माता को बचाने और इस राष्ट्र को दुनिया का 1 नंबर देश बनाने के लिए है। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। बोला बात हो सामने। बोलिए, क्या कहेंगे? अरे बोलना, उस कुत्ते को कि ऐसा भाषण दे रहा है, उसको गोरखपुर एक बार भेज करके देखा अकेले, तो पूरी पलटन लेकर के। धन्यवाद।
गोरखपुर भेजने की बात बोल रहे हैं। इस देश में ऐसे कई शक्तिशाली स्थान हैं, लेकिन जहां शक्ति नहीं वहां पर क्या हो रहा है। स्काइप पर कोई कॉलर है, सुनते हैं। मध्य प्रदेश आज का ये जो कार्यक्रम आ रहा है, इसमें ये जो जिस तरीके से इस व्यक्ति ने एक धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर जो बात करी है, वो बिल्कुल अशोभनीय है। यानी कि आप जो ये जो कह रहा है कि 15 मिनट का टाइम दे दो, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस व्यक्ति को कि 15 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट भी मिल जाए तो बहुत है, परंतु ये एक ओछी सोच है। आज मुसलमान भाई हिंदुस्तान की तरक्की में एक बहुत बड़ा सहयोग अपना दे रहे हैं, और इस सहयोग के लिए जो जिस तरीके से ये बात कर रहा है, अब्दुल कलाम जी इतने बड़े साइंटिस्ट, वो भी एक मुसलमान हैं, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये ऐसे लोग, ओछे लोग, ये देश की स्वतंत्रता और देश की जो धर्मनिरपेक्षता की हम लोग जो बातें करते हैं उसमें ये खलल डालते हैं, और देश को बांटने का काम यही लोग करते हैं। और इन लोगों को तो सरकार को बहुत बड़ा कदम लेना चाहिए, सरकार कदम नहीं ले रही है, इस पे बड़ा ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, सरकार कुछ नहीं कर रही, इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये स्काइप के द्वारा हमारे साथ कनेक्ट होने वाले देश विदेश के भारतीय लोग हैं, जिनको चिंता है कि इस देश का क्या होगा। इंटरनेट पर फालतू वीडियो देखने, चैटिंग करने और अपना समय खराब करने के बजाय राष्ट्र के चिंतन में समय लगाने वाले इस नेटिजन का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा। हमारे साथ और कई कॉलर जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये चिनाल गुफा क्या इन्हें? हाँ सर। हेलो सर, इन्हें चिनाल गुफा का आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। धन्यवाद। हम कहेंगे कि सही समय का सही उपयोग करिए, कम शब्दों में अपनी बात सही तरीके से कहिए। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो। ये जो भारत में अभी जो ये अलगाववादी जो जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, वो क्या सरकार उससे क्या अपेक्षा कर रही है? सरकार कुछ करने वाली है कि नहीं? आज देश की जो हालत है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। कुछ बोलते हैं तो उनकी कोई नहीं होती है, लेकिन इनकी जो जिस ढंग से कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और देश की अखंडता पर हमला है एक तरह से। बिल्कुल, धन्यवाद। हम स्काइप कॉलर को कहेंगे कि आपने चेहरे पे जरा लाइट लगाकर स्काइप से कॉल करें तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपका चेहरा भी लोगों को दिखाई देगा। टेलीफोन पर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ जी, मेरा कहने का है, हाँ, हर हिंदू को ये समझना चाहिए, जब मुस्लिम का जब ये सुन्नत होता है ना, तो उस टाइम में उनको सिखाया जाता है कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है? तो 3-4 साल का उम्र में उनको सिखाया जाता है कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। और हमारा जो मीडिया है और फिल्मी जगत जो है, वो ये खान वो खान वो खान बोल के हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारा जो माने धन्यवाद। हम कॉलर ने जो बातें बताई है उसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो आधार है उसके ऊपर नहीं जाते। हम बिंदास में लाइव कॉल देते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं स्काइप पर। मेरा नाम बरखा है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। हमको तो ये बहुत ज्यादा सता रखा है। दिवाली पे दिवाली नहीं मनाने दिया, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करने दिया। ये जो बोलता है वो करता है। ये बिल्कुल भी एकदम जैसे औरतों के मन में भी इसके प्रति कुछ मोहब्बत, कुछ प्यार, कुछ नहीं है इसके लिए। हमें कुछ भी इसके लिए मोहब्बत नहीं है। आप जो कर रहे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें इतनी खुशी हो रही है कि, और हम चाहते हैं कि और भी औरतें आगे आए। क्या मुसलमान और क्या हिंदू सब भाई है, कोई जात नहीं होती है। बस ये बना रहा है, ये अपने भारत देश को अलग कर रहा है, हिंदुस्तान को अलग कर रहा है। दुश्मन है ये, हमारे हैदराबाद का बहुत बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश की माता भगिनियां भी स्काइप पर आकर अपनी बात कह रही है। बिल में छुपे, लंदन में छुपे ओवैसी जरा बाहर आओ, भारत में आओ, देखो यहाँ की रणांगना झांसी की रानी क्या बोल रही है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में राष्ट्रवादी ताकतें आवाज दे रही है, बेखौफ होकर बोल रही है और इनको चैलेंज कर रही है जो देश के खिलाफ युद्ध करने की बात बोलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे बंधु भगिनी, भारत में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारतीय राष्ट्रवादी आवाज दे रहे हैं कि सामने आओ और ऐसे आवाज को कुचलना चाहिए जो देश के खिलाफ बोलती है। स्काइप पर हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। ऐसे बोल रहा हूं और मैं एक हिंदुस्तानी हूं, तो मैंने आपकी न्यूज देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। और मैंने रात को एबीसी न्यूज को फोन करने की कोशिश करी कि आप न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो ऊपर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया मुझे फोन पे। फिर मैंने आपको अपने ऑफिस में फोन करा तो उन्होंने बोला आपका ऑफिस थोड़ा, मेरा फोन आ रहा था, आपने फोन उठा नहीं गया। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है हमारा सरकार, ये सरदार कुछ करता क्यों नहीं है? सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये जनता को ऐसे सुना रहा है, इसकी औकात क्या है? हमारे भारत देश में ऐसे बोल रहा है सर ये। बिल्कुल, धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात इस कॉलर ने कही है कि उन्होंने अपने पसंदीदा चैनल को, न्यूज चैनल को फोन किया और कहा कि आप इसको क्यों नहीं दिखा रहे। हालांकि उनका मुंह बंद हुआ, जवाब नहीं दिया। लेकिन आप भी जिस भी चैनल को देखते होंगे उनको जरूर पूछिए कि सुदर्शन टीवी लगातार 3 दिन से और न्यूज में 5 दिन से लगातार इस देशद्रोहियों को वीडियो दिखा रहा है, आपका चैनल इस विषय पर चुप क्यों है? छोटे मोटे कहीं पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ जाते हैं, उनको रंगीन बनाकर, मसाला लगाकर पेश किया जाता है, जबकि उसकी वस्तुस्थिति क्या है देखी नहीं जाती। कई बार तो कई लोगों की सुपारी लेकर उनका शिकार किया जाता है। राष्ट्रीय संघ चालक ने कहा क्या, दिखाया क्या? उनके तरफ से तो मीडिया में कोई स्पेशल बात करने के लिए भी पर्सन नहीं है, और ऐसे में गलत फहमी फैलाने वालों के लिए तो और बड़ा मौका मिल जाता है, उसका वो शिकार हो गए। अच्छी बातें कहने वालों के भी बातों को गलत तरीके से पेश करने वाला मीडिया इन देशद्रोहियों की बातों में चुप क्यों बैठता है? कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। मैं ये कहता हूँ, मैं जिस क्वार्टर में रहता हूँ उसमें एक मुस्लिम भी रहता है। हाँ। और जब हम दीपावली मनाते हैं तो उस पूजा में भी साथ होकर के भाग लेता है। हाँ। तो मुझे मुसलमान के धर्म के खिलाफ नहीं कहना है, क्योंकि कुछ मुसलमान हैं कि इस कमीने की बात को भी बुरा मानते होंगे, लेकिन मैं वो जो पाकिस्तानी से पैदा होने वाले आदमी से मुझे नफरत है, जो कि हिंदुस्तानी को कभी भी अपना भाई या पड़ोसी नहीं मान सकता। तो यह वही पाकिस्तानी से पैदा हुआ ये नाजायज औलाद है जो इस तरीके की बात करता है। कहां से बोल रहे हैं? कहना है कि एक टेनिस खेलने वाली जो किसी पाकिस्तानी को पसंद करके चली गई, अगर बच्चा पैदा होने के बाद उसको छोड़ देता है और वापस इंडिया में वो बच्चा लेके, तो जो बच्चा बड़ा होगा तो इस कमीने के जैसे बड़ा होगा। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रतापगढ़ से राजाराम वैश्य से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैं आपके सुदर्शन न्यूज परिवार को अपनी तरफ से पूरी तरह हार्दिक बधाई देता हूँ। बोलिए। देशद्रोही के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। और सर, मैं आपके माध्यम से ओवैसी को सचेत करना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान को फतेह करने की बात करता है। मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ, पहले वो प्रतापगढ़ से आके निपटे, इस प्रतापगढ़ में उसको नंगा करके नहीं नचाया ना, तो मैं कहीं का नहीं। इस सुअर को अपनी बातों पर बोलने से पहले विचार करना चाहिए, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अभी प्रतापगढ़, अभी पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मरे नहीं है। धन्यवाद। प्रतापगढ़ का प्रताप, हिंदुस्तान का प्रताप इसको दिखाना ही होगा, क्योंकि सरकार अपना प्रताप दिखाने में नाकामयाब रही है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे?